चलिए दोस्तों, आप सबका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन मेंसुरेशन। इसके पहले दो सवाल हमने पढ़ा है, ये थर्ड एंड फोर्थ है। यहाँ पे हमने फर्स्ट सेकंड इसलिए लिखा है क्योंकि दो सवाल दिया है। सवाल क्या है, द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ द ईच वन ऑफ इट्स इक्वल साइड इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स बेस। एक आइसोसेलेस यानी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, उस समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया आपको क्षेत्रफल मालूम है और जो इक्वल साइड है वो इक्वल साइड 13 सेंटीमीटर है, बेस निकालना है। ठीक, ये है। सेकेंड सवाल है, द पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर। मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर परिमिति आपको मालूम है। इट्स हाइपोटेनस इज 25 सेंटीमीटर, कर्म जो है 25 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, पहला सवाल बनाता हूँ और दूसरा सवाल आप लोग बना के देखेंगे, नहीं आएगा तो अगले वीडियो में आपको इसका भी सोल्यूशन मिल जाएगा। चलो देखते हैं सॉल्व करके। सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज बनेंगे। ये क्या है जी, मान लीजिए लेट ABC is an isosceles triangle. Here AB equal to BC equal to 13 सेंटीमीटर। ये दिया है ना जी आपका, AB equal to AB equal to AC equal to 13 सेंटीमीटर। एरिया क्या दिया है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। गिवन एरिया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया आप लोग जानते हैं क्या होता है, वी नो दैट एरिया ऑफ एन आइसो ट्रायंगल क्या होता है जी, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये होता है। अब देखिए बेस तो मालूम है, मान लेंगे, लेकिन हाइट कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे जी, ए से BC पे एक परपेंडिकुलर डाल देंगे। मान लीजिए डी पे मिलता है, लेट BC इक्वल टू 2x। आप इसको 2x मान रहे हैं, x भी मान सकते हैं। तो जब ये 2x होगा, परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। अब इसको हाफ में क्यों किए, क्योंकि हमारा हाइट निकल जाए। यदि केवल बेस 2x है तो इससे हाइट नहीं निकालेंगे, कब तक, जब तक कि परपेंडिकुलर नहीं डालें। अब यहाँ पे x मालूम चल गया, DC और BD, इसलिए BD इक्वल टू DC इक्वल टू क्या हो गया, x हो गया। तो जब ये x मालूम चल गया, 13 है, तो 8B भी मालूम चल जाएगा। 10 AD इक्वल टू रूट अंडर AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर या BD स्क्वायर। कितना हो जाएगा जी, AC है 13 तो 169 माइनस ये क्या है, x है, तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 13 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 169 अरे माइनस x स्क्वायर। ये अपना कंप्लीट, यहाँ तक मालूम चल गया। अब AD मालूम चल गया, बेस मालूम है, एरिया निकल जाए। कितना है, 60। 1/2 इंटू बेस कितना है जी, 2x इंटू हाइट कितना है, 169 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 60। अब एक कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर यदि कर सकते हैं तो कर लीजिए, ये हो जाएगा x स्क्वायर, 169 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 3600। अब देखिए यहाँ से देखिए, ये x स्क्वायर आप बाहर रखिए, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4। ठीक,
अब देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, हमने इसको 3600 की तरफ ले गया तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो x टू द पावर 4 प्लस में हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 169 x स्क्वायर प्लस 0 इतना आ जाएगा। ठीक, ये आपका आ गया। अब यहाँ से इसको तोड़िए, तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 144 इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो इसको ऐसा फैक्टराइज करेंगे कि जोड़ने घटाने पे 169 स्क्वायर आपका आए, या आप इसको ऐसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर को वाई मान लीजिए। तो एक्स स्क्वायर को वाई मानेंगे तो आपका ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 169 वाई प्लस 3600। ठीक, ये हो जाएगा। और यहाँ से आप फैक्टराइज कर सकते हैं। तो जब फैक्टराइज करेंगे तो आपका, जिसको भी नहीं आ रहा है इसको भाग विधि से फैक्टराइज कर सकता है। तो जब आप यहाँ से फैक्टराइज करेंगे तो दो चीज़ आएगा, 144 आएगा और इधर 25 आएगा। ठीक, 25 और 44 में 144 में गुना कीजिए, आपका ये आएगा। चलिए अब ये हो गया। और जब इनको माइनस माइनस प्लस इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो देखिए 4 + 5 9, 4 + 2 6 और 0 + 1 169 आ रहा है। और जब गुना करेंगे तो 36 आ जाएगा। इसलिए एक्स स्क्वायर बराबर 144 एंड एक्स स्क्वायर बराबर 25। इसलिए x बराबर 12 एंड 5। अब देखिए x आपका आ गया। तो जब x आ गया तो बेस बोल रहा है, जब x आ गया तो बेस क्या हो जाएगा, 10 बेस इक्वल टू 2x इक्वल टू बेस 2x है। और देखिए दोनों को लेकर चलिए, if x equal to 12 then base 2x equal to 24 centimeter. If x equal to 5 then base 2x equal to 10 centimeter। मतलब या तो 24 होगा या तो 10 सेंटीमीटर होगा बेस। तो ये कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट से आपको बनाना है। देखिए यदि आपको यहाँ से नहीं आता है तोड़ने तो इस तरीके से बना सकते हैं। एक्स स्क्वायर को वाई मानिए, आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। अब 36 यानी 3600 को आप फैक्टराइज कर लीजिए। ऐसे फैक्टराइज करते चले जाएंगे आगे, जो भी मिलेगा उसको दो भाग में बांटेंगे। आपको आएगा एक 25 एक 144। ठीक, तो चलिए ऐसा करता हूँ, ये समझ में आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।